हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म हम लोग लेंस पढ़ लिए, मिरर पढ़ लिए, ऐसे ही ये तीसरा ऑप्टिकल एलिमेंट है जिसको कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में 5 सरफेस होता है। ये पहला सरफेस, ऐसे पहला, दूसरा, नीचे ये तीसरा, ये फ्रंट चौथा और बैक पांचवा। प्रिज्म में टोटल 5 सरफेस होगा, जिसमें कि 2 सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। 2 सरफेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और इसके बीच जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये एंगल सपोज ए है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका एक और नाम है एपेक्स एंगल, या इसका एक और नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके बीच में जितना एंगल बना है उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो μ2 है, और जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो μ1 है, दोनों तरफ। अगर कोई लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ है, सपोज ऐसे, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे I। अगर ये डेंसर मीडियम है इसके रिस्पेक्ट में, μ2 अगर ज्यादा है μ1 से, तो इनिशियल डायरेक्शन जो रे का है उससे ये लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे इस पॉइंट पर। लेट दिस इज R1। अब इस वाले पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये नॉर्मल है। इस वाले पॉइंट पर ये जब लाइट इंसिडेंट किया है तो ये वाला एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे इस सरफेस के लिए। लेट दिस एंगल इज R2। और यहां से जब लाइट बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर की तरफ बाहर निकलेगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है। इसको हम लोग कहेंगे इमर्जेंट रे, और इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह है एंगल ऑफ इमर्जेंस। इनिशियल डायरेक्शन रे का ये था और फाइनल डायरेक्शन रे का ये है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे इसी डायरेक्शन में बाहर निकलता, लेकिन इस प्रिज्म के होने के कारण ये जो रे है वो ऐसे बाहर निकला। इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इस वाले एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब जरा ध्यान से आप ज्योमेट्री को देखें। ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ डेविएशन इस ट्रायंगल से, ध्यान से देखो, नाम नहीं लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सा ज्योमेट्री है। इस ट्रायंगल से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका और इसका सम होगा। सो दिस डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच? ये एंगल कितना होगा बताइए? ये टोटल एंगल यहां से यहां तक आई है, ये अगर आई है तो ये टोटल एंगल भी आई है, क्योंकि इसी को आगे प्रोड्यूस किए हैं। तो ये एंगल आई है और ये वाला एंगल R1 है, तो बोलो ये कितना होगा? I माइनस R1। उसी तरह से ये एंगल कितना होगा? ये E है, तो ये टोटल एंगल E है, और ये R2 है, तो ये एंगल कितना हो गया बोलो? E माइनस R2। तो डेविएशन हो गया I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। I प्लस E माइनस
R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का वैल्यू A के बराबर होगा। कैसे होगा इस बात को भी आप समझ ही लीजिए आज, इसको भी आज आप समझ ही लीजिए, आप भी क्या याद करेंगे। ध्यान से देखो, जिस पर अपना पेन चला रहे हैं जो ध्यान से देखो, यहां से ऐसे 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 और ऐसे, एक क्वाड्रपल है, 4 साइड है इसका, हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं इसको। फिर से देखो एक बार, ये 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 4 साइड है और चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये वाला एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल भी है 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो 90 प्लस 90 तो 180 हो गया। इसका मतलब इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? 180। ये अगर a है तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस a। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए जिस पर अपना पेन चला रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। सब लोगों को ट्रायंगल दिखा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। R1 प्लस R2 यहां लिख रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस पाई माइनस a, दिस एंगल इज इक्वल टू पाई। डायरेक्ट आगे से इसको यूज करेंगे कि किसी भी प्रिज्म का पहले सरफेस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दूसरे सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस दोनों का सम प्रिज्म के एंगल के बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। R1 प्लस R2 इक्वल टू। अब देखो ये जो डेविएशन है, डेविएशन, इस डेविएशन का वैल्यू I पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे I का वैल्यू आप चेंज करेंगे वैसे वैसे डेविएशन का वैल्यू चेंज करेगा। अगर I और डेविएशन के बीच में हम ग्राफ बनाएं, यहां पर देखो ग्राफ लिखे, इस एक्सिस पर डेविएशन है और इस एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इस दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका नेचर कुछ ऐसा आता है। उसका नेचर ऐसा आता है। ये नेचर बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है। जनरली इसका ग्राफ ड्रॉ करने में लोग जो है इसको ऐसे कर देता है कि सर ऐसे करके और ऐसे कर दिया, पैराबोला बना दिया या हाफ सर्कल बना दिया। ये पैराबोला नहीं है, ये हाफ सर्कल भी नहीं है, ये साइन इनवर्स। यहाँ पर जब आप ये ई को जब आई में कन्वर्ट कर देंगे, ई को आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लिखिए, यहां पर स्नेल्स लॉ होगा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन R1, और यहां पर स्नेल्स लॉ लिखिए μ2 साइन R2 इक्वल टू μ1 साइन E। ये R1 प्लस R2 तो A के बराबर है, तो इस दोनों को, इसको इधर करके R1 प्लस R2 को A जब कर देंगे तो I और E में रिलेशन आ जाएगा, तो E को I के टर्म में लिख सकते हैं। तो डेविएशन जो है वो I का फंक्शन होगा। ये फंक्शन जो है वो पैराबोला का फंक्शन नहीं है या सर्कल का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन आता है और प्लस ये I है, तो उसका ग्राफ का नेचर ऐसा है। ये आपको याद रखना है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर ज्यादा शार्प है और इधर शार्पनेस थोड़ा घट गया है, तो इसका शेप ऐसा होता है, ये याद रखना। डेविएशन एंड I के बीच में ये ग्राफ है। जैसे जैसे I का वैल्यू चेंज करेगा, देखो ये जो I का वैल्यू है, ये इसको IG कहते हैं। IG उसका एक कारण है, क्यों कहते हैं आगे बताएंगे।
जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेविएशन का वैल्यू घटेगा, और जब आई का वैल्यू जब ई के बराबर हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, उस समय डेविएशन मिनिमम होगा। उस समय डेविएशन क्या होगा? मिनिमम होगा। उसके बाद फिर से ये वैल्यू बढ़ता जाएगा और आई का वैल्यू जब 90 हो जाए π/2, तो उस समय डेविएशन मैक्सिमम होगा। डेविएशन मैक्सिमम 2 टाइम पर होगा। ये मैक्स है, मैक्स, और ये मीन है। मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस IG हो जाए या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो जाए। 90 से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हो सकता। देखो, अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट किया है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, ये लास्ट एंगल है, इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हो सकता। तो अगर तुमसे पूछे इस ग्राफ से, पहला पॉइंट है कि मिनिमम डेविएशन का क्या कंडीशन है। ये ग्राफ आपको याद है, याद करना है इसको। और मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है ये भी आपको याद रखना है कि जब आई ई के बराबर होता है तब डेविएशन मिनिमम होता है। फॉर मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू ई। आई और ई दोनों बराबर होगा जब डेविएशन मिनिमम होगा तब। इसके बाद अगले वीडियो में आपको समझाते हैं।